आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वस्थ नहीं हैं तो भी जो मैंने अपने कंधे पे बीड़ा उठाया है आप सभी को स्वस्थ करने का, उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही अच्छा विषय मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। आज का जो विषय है हमारा मानसिक तनाव दिन प्रतिदिन व्यक्तियों के अंदर, माताओं के अंदर बढ़ता जा रहा है। अवसाद जो है बढ़ता जा रहा है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बात-बात पे उत्तेजित होना, ये सब हमारे पारिवारिक परिवेश में लगातार हमारे घर में इसकी एंट्री हो रही है। तो इसको कैसे रोकना है, मन को कैसे शांत रखना है, विचारों को कैसे रोकना है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जिनके माध्यम से हम इन सभी चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी और किसी साधन के। तो ये जो प्राणायाम हैं, मैं आज आपको 5 प्राणायामों का अभ्यास करवाऊँगा, जिससे आपका मानसिक जो तनाव है वो धीरे-धीरे कम होगा और आपकी मानसिक स्थिति जो है वो इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपकी स्थिति, चाहे आपके अंदर कितना ही दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट के गिर जाए, आप धीरे-धीरे उसको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। उसको मानसिक स्थिति की वजह से उसको आप अपने शरीर के अंदर आप विचलित नहीं होंगे, आपका शरीर जो है विचलित नहीं होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा, आपका तन विचलित नहीं होगा। और ये सब जो अगर आपका विचलित नहीं होगा तो आप जो हैं एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, एक निर्णायक फैसले पे आप पहुंच जाएंगे, कोई भी पारिवारिक प्रवेश है हमारा उसके हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा कौन सा प्राणायाम है, वो जो प्राणायाम है ये सभी पांचों, ये आपकी मानसिक स्थिति तो बेहतर करते ही हैं, साथ में कुछ रोगों का ये निपटारा भी करते हैं इसको करने मात्र से। तो रोज़ आप ज़्यादा नहीं 5-5 मिनट का समय निकालिए अपने जीवन में इन प्राणायामों के लिए। धीरे-धीरे अभ्यास करें, 30 सेकंड से शुरू करें अभ्यास और धीरे-धीरे आप इनको बढ़ाते हुए चले जाएँ। तो आप जो हैं एक बेहद जो आपकी मानसिक स्थिति है एकदम दृढ़ हो जाएगी और आप संकल्पित हो जाएँगे कि हाँ, अब ये सही है। मैं जब से योग से और इन क्रियाओं से जुड़ा हूँ, सब चीज़ों से, प्रकृति से, गाय माता से, मैं इन चीज़ों से जुड़ा हूँ, तब से मेरी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत बेहतर हो गई है। अब मैं न तो विचलित होता हूँ, न मुझे ज़्यादा दुःख होता है, ना मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। जो हमारा सामान्य है, एक सार जैसे प्रकृति रहती है, पूरे हम 365 दिन देखते हैं, मौसम बदलता है तभी प्रकृति धीरे-धीरे बदलाव आता है, वैसे ही प्रकृति के हिसाब से ही मेरे जीवन में बदलाव आता गया। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्राणायाम जो है भस्त्रिका प्राणायाम है। इस प्राणायाम के जो फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर सर में दर्द रहता है, आधा सर में दर्द रहता है, रात को आप खर्राटे मारते हैं, नज़ले की आपको समस्या है, आपका बीपी हाई रहता है या बीपी लो रहता है, तो इसके अंदर ये नियंत्रित करता है इन सब चीज़ों को। धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर देता है, हमारे शरीर से बिल्कुल गायब कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है और ये धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मान लो अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप धीरे-धीरे करेंगे, और अगर आपका बीपी लो रहता है, ज़्यादा नीचे चला जाता है, ज़्यादा विचार आप गमीन हो जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको ऐसे बैठना है, आपको दोनों हाथ जो हैं इस मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में लगा के आप आराम से सुखासन में बैठेंगे, अलाथी-पलाथी मार के आराम से बैठ जाएँगे और जो है लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 30 सेकंड तक लगातार आप ऐसा करेंगे। उसके बाद आप इसको साँसों को, अगर बाहर साँस हैं तो आप उनको बाहर रोकेंगे, अंदर हैं तो आप उनको अंदर रोक के रखेंगे। तो आप ऐसे आँखें बंद करके करें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो आँखें बंद करेंगे तो आपके विचारों का जो वेग है वो एकदम से रुक जाएगा, ठहराव आएगा उसके अंदर और आप एक निर्णायक स्थिति में पहुँच जाएँगे। तो कैसे करना है आपको, ऐसे लंबा गहरा श्वास, अगर आप सामान्य स्थिति में हैं, ना आपको गुस्सा आता है, ना ज़्यादा बीपी लो होता है, तो आप एक सामान्य स्थिति में कर सकते हैं। तो भी आपके धीरे-धीरे इन चीज़ों का प्रभाव जो है शरीर पे अलग से ही दिखने लगेगा। तो लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे आप 30 सेकंड तक ऐसे लगातार। ऐसे जब आप लगातार करेंगे तो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में जो जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सही लेवल पे नहीं पहुँचती है, जितनी उनको शरीर को आवश्यकता होती है, वो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुँचती है,
तो वहाँ जब ऑक्सीजन पहुँचेगी तो हमारे शरीर में वो सारी जो कोशिकाएं मर चुकी थी उनमें दोबारा उनको ऑक्सीजन मिलेगी, तो धीरे धीरे अपना काम दोबारा से शुरू करना प्रारंभ कर देंगी, शुरू कर देंगी वो अपना काम करना। तो उससे क्या होगा, आपकी स्थिति जो है, मानसिक स्थिति जो है वो धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आपके सर में अगर दर्द रहता है तो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। रात को आप खराटे मारते हैं तो वो धीरे धीरे आपके, क्योंकि रात को खराटे क्यों मारते हैं, जब नास बंद हो जाती है हमारी, तो एक नासिका से आप सांस आती है जाती है, तो वो क्या करती है, दिक्कत करती है। तो धीरे धीरे उस स्थिति में आप बेहतर हो जाएंगे। तो आप ये करते रहेंगे लगातार, आंख बंद करके करें, तो आपके विचारों पे भी एक रोक लगेगी, आपका जो मन की स्थिति है वो एकदम से ठहराव में आएगा। साथ में आपके सांसों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मान लो आपको फेफड़े संबंधित कोई बीमारी है, दमा है, अस्थमा है, तो वो भी धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। आपके फेफड़े अगर सिकुड़ गए हैं तो वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा और सांसों की जो समस्या है वो सारी समाप्त हो जाएगी। तो ये सब आप करें। पहला प्राणायाम जो था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम था। दूसरा प्राणायाम जो है हमारा कपालभाति प्राणायाम है, पेट से संबंधित है ये प्राणायाम। हमारे शरीर में 90% जो बीमारियां होती हैं वो पेट से उत्पन्न होती हैं। कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेट में दर्द आना शुरू हो जाता है, या फिर हमारे किडनी पे सोजन वगैरह आ जाती है, पथरी की जो समस्या है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी पेट से शुरू होती हैं। तो ये धीरे धीरे आप संभवतः प्रयास करें इसको खाली पेट करने का, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। 3 घंटे के बाद, जब आपने खाना खाया उसके 3 घंटे के बाद आप इन प्राणायामों का अभ्यास करें, तो आपकी स्थिति जो है एक दिन बहुत बेहतर हो जाएगी। और तो आपको करना क्या है, झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। तो आप ये सोचेंगे कि अब झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ देंगे तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति जो हमारे शरीर में कैसे होगी। जो हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र हैं जहाँ से पसीना बाहर आता है, उसके माध्यम से शरीर जो है ऑक्सीजन लेना प्रारंभ कर देता है और ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे शरीर में होती रहती है। तो आप जब प्राणायाम करते हैं, कोई भी प्राणायाम, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में नकारात्मक विचार हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गई है, वो क्या होती है, सांसों के माध्यम से बाहर होती है, प्योरीफायर का काम करती है। ये प्राणायाम जो है हमारे शरीर में प्योरीफायर का काम करते हैं। जैसे आरओ जो है, जो जल को जो शुद्ध करता है, उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ाता है बल्कि वो शुद्ध मात्र करता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो प्राणायाम जो हैं वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो आपको करना क्या है, झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है, तो पेट आपका अंदर जाएगा। ये धीरे धीरे आपका मोटापा भी घटाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित है। तो आपको वैसी स्थिति में बैठना है और झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है, ऐसे पेट अंदर जाएगा आपका से। ध्यान रहे, गलत आपको नहीं करना है। तो धीरे धीरे जो है आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार करके आपको जो है स्थिति जो है पेट की सामान्य सी वो दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। जैसे ये हमारा अभी जो है पेट है हमारा, ये आराम से इसको ऐसे तो धीरे धीरे जो ये प्राणायाम है हमारा, दोनों किडनियों को, छोटी आंत, बड़ी आंत, उन सबको, अमाशय वगैरह को, गर्भाशय को, इन सब को मजबूत करता है। माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो धीरे धीरे जो हमारे पेट की स्थिति है वो एक बेहतर हो जाती है। तो आप सभी ये प्राणायाम धीरे धीरे आप करते रहें। इसके बाद जो तीसरा प्राणायाम जो हमारा है वो आपको करना क्या है, उसके अंदर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है हमेशा। अब ये दोनों चीज़ें तो हमारी हो गई हैं। तो इसके बाद जो प्राणायाम है हमारा तीसरा जो है अलोम विलोम प्राणायाम है। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति। तीसरा जो प्राणायाम है हमारा अलोम विलोम प्राणायाम है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आपको क्या करना है, हमेशा सोड़ी नाक से जो है श्वास को सुचारू रूप से लेना है। अगर मान लो आपको गुस्सा कम आता है, बीपी लो रहता है, तो ओली नासिका से आप अपना श्वास लें। अगर आपकी सामान्य स्थिति है तो आप भी किसी भी नासिका से आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसे तर्जनी को अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाना है ऐसे, और आराम से नासिका को बंद करना है और पूरा लंबा सांस खींचना है, जितना आप श्वास खींच सकते हैं। सांस की आवाज़ आपकी आनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि सांस ले रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं ऐसे। तो ये जब आप करते हैं
तो हमारे मस्तिष्क में जो है जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो एकदम से पूरा अटैक करती है ऊपर तक। तो हमारी सारी जो जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, 72,72,000 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं, उन सभी में ऑक्सीजन पहुँचती है। तो इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट जो है, हमारी याददाश्त शक्ति को इतना मजबूत बना देता है, हमें बहुत सी चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको ये निरंतर करना है, तनाव को दूर करता है, जितने भी नकारात्मक विचार हैं आपके, वो धीरे धीरे ख़त्म करता है और आपके अंदर सकारात्मक विचारों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। फिर आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। तो धीरे धीरे ये हमारे मानसिक जो है वो बदल देता है बिल्कुल। ये सारे जो प्राणायाम हैं, मैंने आप 3 प्राणायामों का आपको अभ्यास करवाया, 2 प्राणायाम अभी और हैं, उनका भी अभ्यास हम करेंगे धीरे धीरे। तो ये जो है बाकी और क्या क्या करता है हमारे शरीर में, जैसे नीचे हमारे शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा लेवल नहीं पहुँचती, धीरे धीरे हमारे पैर शून्य होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो रक्त का प्रवाह जो है हमारे पैरों में निरंतर रूप से नहीं होगा। तो ये सब नीचे हमारे शरीर में कहीं भी कोई गांठ बनी हुई है, बननी शुरू होती है या बनी हुई है, रक्त के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, वो उनको धीरे धीरे ये पकड़ाना शुरू कर देता है और रक्त को सुचारू रूप से हमारे शरीर में ये पहुंचाता रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इस प्राणायाम का सबसे अच्छा काम है कि ये हमारे पूरे शरीर को शुद्धिकरण करता है। इसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। इसके बाद जो आपका चौथा प्राणायाम है वो क्या है, भ्रामरी प्राणायाम। वो भी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर होती है, वो मस्तिष्क को और आँखों को हमारा कंट्रोल करता है ये प्राणायाम। तो आपको करना क्या है, 4 उंगलियां ऐसे हैं, बीच वाली 2 उंगलियों को आपको मिलाना है और आराम से कोमलतापूर्वक अपनी आँखों पर रखेंगे। एक आँख जो है, एक उंगली जो है माथे पे लगाएंगे, दूसरी नीचे नाक के पास में बराबर में, और कान के जो अपने ये ढक्कन है इनको ऐसे बंद करेंगे कि बाहर की आपको कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। और आपको जैसे आपने देखा होगा, भंवरा किसी फूल पे बैठता है तो वो अपने पंखुड़ियों को जैसे फहराता है तो आवाज़ आती है कैसे, ऐसे आवाज़ आती है। तो आपको 5 से 7 बार ये करना है, लगातार करना है इसको। और दांतों के बीच में कंपन होएगा आपके, जब आप भंवरे की तरह आवाज़ निकालेंगे, गला भी आपका साफ होएगा, इसमें भंवरे की तरह आवाज़ निकालेंगे तो बीच में दांतों में कंपन होएगा, जिससे हमारी जो जबाड़ा है वो मजबूत होएगा और हमारी जो यहाँ की जो नसें हैं वो दोबारा से अपना काम करना प्रारंभ कर देंगी। तो धीरे धीरे जो है आपके जो अच्छे अच्छे विचार हैं आपके मस्तिष्क में घूमते रहेंगे, आप अच्छा अच्छा कार्य करेंगे जो, और मानसिक तनाव धीरे धीरे आपका दूर होता हुआ चला जाएगा। तो आपको करना कैसे, ऐसे 5 से 10 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो, जो आपका सामर्थ्य हो, उतने उस हिसाब से ये आप करेंगे। आँखों पे ऐसे आराम से रखेंगे, एक उंगली मस्तिष्क पे, एक नीचे, और एक कान के टॉयज बिल्कुल बंद, बाहर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे और ऐसे ऐसे आपको 5 बार लगातार करना है। इसके होने के बाद आपको आराम से सामान्य स्थिति में वही ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपका समय है, उतने बार आप गायत्री मंत्र ओम का उच्चारण जरूर करें। तो आपको सबसे पहले तो ओम का उच्चारण करना है, फिर 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। तो धीरे धीरे जो है आपकी मन में अशांति बनी हुई है, आपके विचारों में अशांति बनी हुई है, आपके मस्तिष्क में अशांति बनी हुई है, आपका शरीर के अंदर आलस्य है, तनाव है, आपके शरीर में निद्रा है, तो ये सब जो बीमारियां हैं ये धीरे धीरे आपके शरीर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो आप इन सब का अभ्यास करने का लगातार निरंतर प्रयास करते रहें। शुरुआत आप 30 सेकंड से करें और लगातार आप इसको बढ़ाते रहेंगे तो आप 25 मिनट का जो है 5 प्राणायाम का ये कॉम्बो है, आप इसको करें अपने घर पे और निरंतर आप देखते जाएंगे, दिन प्रतिदिन आप में एक बदलाव आता हुआ चला जाएगा। फिर हर चीज़ को आप एक सामान्य तरीके से हैंडल करेंगे। हर एक चीज़ को गुस्सा आपको ज़्यादा नहीं आएगा, कभी भी आ ही नहीं सकता गुस्सा, क्योंकि जब से मैं इन चीज़ों से जुड़ा हूँ तो मेरे जीवन में जो गुस्से नाम की चीज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आप ये करें और साथ में आप एक प्रकृति से जुड़ने का एक आह्वान करें कि मुझे हर वक्त प्रकृति के पास जाना है। जब भी आपके पास समय ऑफिस से बाद में, तो आपको जब वीकेंड होता है, छुट्टियां होती हैं, तो आप प्रकृति के साथ जुड़े, पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें। अगर संभव होता है, हो सके तो एक देसी गाय मोता अपने घर में लेके आइए, सुबह शाम उसके ऊपर से आप हाथ फेरना शुरू कर देंगे मात्र, तो भी आपकी बीपी से संबंध जो समस्या है, गुस्सा है, तनाव है, वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने
इसको अपने जीवन में ढाला है और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे शरीर से, मेरे दिमाग से, मेरे मस्तिष्क से सारी चीज़ें निकल गई। अब मैं बिल्कुल तनाव रहित रहता हूँ, पूरे दिन एक ऊर्जा के साथ मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि सुबह आप जहाँ तक संभव हो तो प्रयास करें, जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे पहले आपको छुए, यानी कि सूर्य की जो पहली किरण है जब धरती पे गिरे तो वो सबसे पहले आपके शरीर पे गिरे, ऐसा संभव होता है। आप प्रयास कीजिए, फिर आप देखिए अपने जीवन में बदलाव कितना बेहतरीन होता है और आप एक ऐसे सामान्य से असामान्य व्यक्ति बन जाएंगे। जो जीवन में आप सोचेंगे वही आप करना शुरू कर देंगे और कभी किसी की ना सुने कि आप जितने जीवन में आपको बदलाव करने हैं वो धीरे धीरे करते रहें। और जब आपको ये लगे कि मुझे तो हाँ बस यही काम करना था, जितने काम आपको बदलने हैं आप बदलते रहें और आपको जब ये लगने लगे कि मुझे तो यही काम करना था, उसी काम में आपको सुकून मिले, चाहे उसमें आपको 5 रुपये ही क्यों ना बचते हों, लेकिन वो 5 रुपये आप किसी अच्छी जगह पे लगाएंगे तो वो 5 रुपये आपको करोड़ों रुपए के बराबर मुनाफा देंगे। तो आप वो काम ज़रूर करें जिसमें आपको सुकून मिलता हो जीवन में। तो अब इसी के साथ ओम का उच्चारण करके जो हमारे 5 प्राणायाम हमने किए, जो तीसरा प्राणायाम, चौथा प्राणायाम था भ्रामरी, इसके बाद जो अंतिम प्राणायाम है इसको उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं हम। गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम, जैसा आप 5 बार करेंगे लगातार और 5 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके करने के बाद आप कम से कम 1 मिनट शांत बैठें, अपने जो भी आपके इष्ट देवता हैं जिसको आप पूजते हैं, मानते हैं, उसके चरणों में नमन करेंगे, उनको नमस्ते करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता के चरणों में वंदन करेंगे, नमस्ते करेंगे, उनका भी धन्यवाद करेंगे। अपने गुरुजन हैं, जितने भी आपके गुरुजन आज तक रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करेंगे। आप सभी प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, माता पिता का, गुरुजनों का, परमपिता परमात्मा का, उन सभी का आप धन्यवाद करेंगे तो आपके मन में तनाव नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आप आँख खोलें, दोनों हाथों को ऐसे मसल के पूरा ज़ोर से मसलेंगे और आँखों पे लगा के टिमटिमाते हुए अपनी आँखों खोल लेंगे आराम आराम से। तो इन चीज़ों का आप लगातार अभ्यास करें और धीरे धीरे अपने जीवन से तनाव नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप सभी को सादर नमस्ते। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आगे का जो विषय है वो किस पे लूँ मैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की।